दोस्तों, शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें दो व्यक्ति आपसी समझ, प्रेम और आदर की भावना से जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत देश में शादी के कानून धर्मों के हिसाब से बांटे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हिंदू धर्म में शादी के कानून का नाम हिंदू मैरिज एक्ट है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट से ही संबंधित एक मामला पिछले दिनों हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें एक महिला द्वारा यह याचिका दाखिल की गई कि उसकी शादी को मान्य करार दिया जाए। परंतु कोर्ट ने यह कहते हुए उस शादी को अमान्य करार दे दिया कि यह शादी सपिंड विवाह के रूप में हुई है, इसलिए इस शादी को हम मानने से इनकार करते हैं। दोस्तों, यह वाकया शुरू होता साल 1998 में, जब एक महिला की शादी हुई। महिला के अनुसार उसके पूर्व पति तथा सास ससुर ने शादी के लिए उसके परिवार से संपर्क किया था और जिस व्यक्ति से उसकी बात चल रही थी वो उनके ही रिश्ते में उसका दूर का चचेरा भाई लगता था। अगर साफ शब्दों में कहे तो दोनों अर्थात लड़का और लड़की के पिता एक दूसरे के कजिन लगते थे। इसके बाद दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज और संस्कारों के मुताबिक हो जाती है। इसके समय बीतता है और फिर आता है साल 2007। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2007 में पति के द्वारा कोर्ट में कहा जाता है कि उनकी शादी एक सपिंड विवाह है। दोस्तों, कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया कि यह शादी अवैध रूप से तथा कानून को दरकिनार करते हुए की गई है, क्योंकि पति और पत्नी दोनों ऐसे समुदाय से आते हैं जहां पर शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के कानून के तहत की जाती है। साथ ही साथ कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि यह शादी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 सब सेक्शन वी का उल्लंघन है। दोस्तों, कोर्ट के द्वारा शादी को अवैध मानने के बाद महिला उस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करती है। हाई कोर्ट के द्वारा भी इस शादी को अवैध कैटेगरी में बरकरार रखा जाता है। कहीं से भी उम्मीद न मिलते देख महिला दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और सपिंड विवाहों को अवैध घोषित करने वाले हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों पर सवाल उठाती है। महिला के द्वारा तर्क देके कहा जाता है कि प्रथा का कोई प्रमाण न होने पर भी सपिंड विवाह प्रचलित है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 5 सब सेक्शन वे जिसके तहत सपिंड विवाहों पर रोक है वो संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। संविधान का आर्टिकल 14 सभी को कानून के सामने बराबरी का अधिकार देता है। इसके साथ साथ महिला के द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि शादी के समय दोनों परिवारों की आपसी सहमति भी थी, इसलिए शादी को अवैध मानना पूर्णतः गलत है। इस पर कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है वो समझेंगे, पर पहले जान लेते हैं कि यह सपिंड विवाह होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सपिंड अर्थात एक ही पींड वाले। आसान भाषा में कहे तो सपिंड का मतलब एक ही परिवार या एक कुटुंब या फिर एक ही खानदान में होना, और शादी का तो आप सब जानते ही हैं। तो अगर आसान भाषा में कहे तो एक ही परिवार या एक ही खानदान में दो लोगों की आपसी शादी होना सपिंड विवाह करार दिया जाता है, जिसको हिंदू समुदाय सही नहीं मानता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3F2 के तहत अगर दो लोगों के पूर्वज एक ही हो तो उस केस में उस विवाह को सपिंड विवाह करार दे दिया जाता है। आपको बता दें कि इस धारा के तहत लड़का या लड़की अपनी मां की तरफ से 3 पीढ़ियों तक शादी नहीं कर सकते, यानी कि भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी और इन रिश्तेदारों के रिश्तेदार जो कि मां की तरफ से 3 पीढ़ियों तक किसी भी रिश्ते के तहत आते हैं, तो स्थिति में उनसे शादी करना निषेध अथवा अवैध माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ठीक ऐसा ही एक नियम पिता की तरफ से भी है, जिसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जहां मां की तरफ से 3 पीढ़ियों की पाबंदी है, वहीं पिता की तरफ से यह समय सीमा बढ़कर 5 पीढ़ियों तक चली जाती है। दोस्तों, इस कानून के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच शारीरिक अथवा मानसिक संबंध कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। हालांकि कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ ऐसे भी समुदाय हैं हिंदू धर्म में जिनमें मामा मौसी या चाचा ताऊ से शादी करने की परंपरा है, जिसके चलते इन समुदायों को इस एक्ट में छूट दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में।
दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू कोड बिल के अंतर्गत आता है, जिसको हिंदू समुदाय के रिफॉर्म के तहत 3 अलग-अलग भागों में लाया गया था। इसी का एक पार्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी कि सक्सेशन एक्ट तथा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 आता है, जिसके तहत संपत्ति में उत्तराधिकार तथा तलाक होने की स्थिति में बच्चे की कस्टडी को लेकर प्रावधान है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई हिंदू व्यक्ति अगर हिंदू रीति रिवाज से विवाह करता है तो वह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बनाए गए नियमों पर बाध्य होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ प्रावधानों को आपको बताते हैं। मसलन शादी के समय लड़के की न्यूनतम आयु 21 साल और लड़की की उम्र भी 21 साल होनी चाहिए। पहले लड़की के लिए यह उम्र 18 वर्ष थी, जिसको 2021 में केंद्र सरकार ने बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के तहत यह उम्र 21 कर दी। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक दिए अगर दूसरा विवाह करता है तो उसको अवैध माना जाएगा, बशर्ते अगर पत्नी या पति में से कोई व्यभिचार यानी कि शादी के अलावा भी कहीं और संबंध रखता है तो ये तलाक का आधार बन सकता है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी इस कानून के तहत आते हैं। दोस्तों, हमने यह बताया कि यह सब कानून हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आते हैं, परंतु अब आप ये सोच रहे होंगे कि असल में हिंदू शब्द की परिभाषा क्या है, किस व्यक्ति को हिंदू धर्म का माना जाएगा इत्यादि। दोस्तों, इसके लिए हमें भारतीय संविधान का रुख करना होगा, जिसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति के माता पिता अथवा दोनों में से कोई एक व्यक्ति हिंदू है तो वह व्यक्ति हिंदू समुदाय से होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जन्म से हिंदू सिख बौद्ध अथवा जैन है तो उन सब पर हिंदू कोड बिल के प्रावधान लागू होंगे, जिसमें एक अपवाद भी है। 1955 के एक्ट के सेक्शन 22 के तहत आदिवासी समूह को इस कानून से बाहर रखा गया है। दोस्तों, अब वापस आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट पर, जिसके तहत सपिंड विवाह करना अवैध है। इसके तहत दो हिंदुओं में तभी विवाह हो सकता है अगर वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड ना हो। और इसी कानून को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, जो कि इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता के परिवार को तथ्यों का पता था कि इस विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, इसलिए कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं हो सकती। कोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता को यह भी कहा गया कि आप हमेशा से जानते थे कि यह एक निषिद्ध संबंध है। कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। आपके माता पिता को शादी के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। इसके साथ साथ कोर्ट के द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ समुदाय सपिंड विवाह कर सकते हैं, परंतु आप उन समुदायों में से किसी भी समुदाय से नहीं आते हैं, इसलिए उनके विवाह को अवैध ही माना जाएगा। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।